बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी के समर्थन में कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, सांसद समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और बेबी देवी के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह नवाडीह में गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें जेएमएम नेता योगेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे। इस दौरान उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी डुमरी पहुंचे हैं, जहां विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बेबी देवी के लिए वोट मांगे गए। सिर्फ कुछ घंटे बच गए हैं और जिस तरीके से इंडिया अलायंस की उम्मीदवार राज्य की कैबिनेट मिनिस्टर बेबी देवी को लेकर पूरे इस गठबंधन ने ताकत लगाई, नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री लगातार यहां पर कैंपेन कर रहे थे। कांग्रेस कोटे के मंत्री, जेएमएम कोटे के मंत्री के अलावा बेरमो के जो कांग्रेस विधायक है अनूप सिंह भी इस क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। हम सीधे अनूप सिंह से जुड़ेंगे और जानेंगे। अनूप जी, क्योंकि आपके निर्वाचन क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ इलाका, लगभग परिस्थितियाँ बिल्कुल एक जैसी है, क्या अब तक आप लोग तक रिस्पांस आया है इस बाई इलेक्शन को लेकर? देखिए, बाई इलेक्शन बहुत क्लियर है और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के कामों के आधार पर वोट मिल रहा है। मैं पहले भी आपको बताया हूं कि ये जो चुनाव है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के नाम पर हमारी जो प्रत्याशी हैं वो जीत रही हैं। कल एक बार फिर से सुदेश महतो ने कहा कि जो कैबिनेट में जिस पोर्टफोलियो से नवाजा गया है बेबी देवी को, वो इस समाज की महिला के लिए कहीं से भी उचित नहीं है और वो मेरी परिवार की सदस्य हैं, इसलिए मैंने इस पर आपत्ति जताई थी। देखिए, पोर्टफोलियो जो होता है वो कैबिनेट का होता है और कैबिनेट बड़ा होता है, पोर्टफोलियो बड़ा नहीं होता है। वैसे तो आप बोलिएगा कि अगर एक्साइज मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री जी अपने पास रख लें तो आदिवासी का अपमान है। खाली जातिता के आधार पर बरगलाना और जातिता के आधार पर भेदभाव करना, ये सुदेश महतो जी सीखे होंगे, ये हम लोग नहीं सीखे। एक बात जो लगातार बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, सुदेश महतो हो, जो ये लोग कहते आ रहे हैं कि सरकार हताशा में है, जो कभी चेकिंग कराई जा रही है, कभी बाबूलाल पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, ये सब इनकी हार की निशानी है, इसलिए गठबंधन और सरकार पूरी तरीके से छटपटाई हुई है। इसमें सरकार कहाँ आती है, मैं समझ में नहीं आता किसको ये धोखा देने का काम कर रहे हैं। पब्लिक जो है वो जानती है कि चुनाव के समय आचार संहिता लगता है और केंद्र सरकार की से भी ऊपर चुनाव आयोग होता है और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लोग जो है वो मुख्य चुनाव आयोग का निर्वाचन करते हैं। उसी तरह राज्य सरकार नाम भेजता है पैनल में, तब निर्वाचन आयोग यहाँ के लोगों का करता है। तो निश्चित तौर पर अभी आचार संहिता लगा हुआ है, या आचार संहिता के नियम के तहत अगर कुछ गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं तो उस गड़बड़ियों के तहत कार्रवाई हो रही है। इसमें सरकार कहाँ है, ये तो बरगलाने का काम कर रही है। आप चुनाव के दौरान आपसे गलती हो रही है तो आप उसे गलत मान रहे हैं, और जो ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के माध्यम से आप जो कार्रवाई करा रहे हैं उसे हम गलत मान रहे हैं। दाताओं से क्या अपील होगी आप लोग? डुमरी की मतदाताओं से बस हम लोग एक ही अपील करना चाहते हैं, और जो पिछले 6 महीने से हम लोग कर रहे हैं कि जगन्नाथ दा को श्रद्धांजलि मिलना चाहिए। जब हम लोग जगन्नाथ दा के परिवार को एक सही स्थान पर बैठा सके और जो सम्मान जगन्नाथ दा के प्रति था वो उनके परिवार को भी दे सके। ये थे कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उपचुनाव में जगन्नाथ महतो के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि डुमरी की जनता की तब होगी जब बेबी देवी यहाँ से निर्वाचित होकर विधानसभा के लिए जाएंगी, और जिस तरीके से जगन्नाथ महतो ने क्षेत्र में काम किया है वो आधार बनेगा। और आश्वस्त नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन की इस बाई इलेक्शन में भी एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार डुमरी विधानसभा से जीत हासिल करने में सफल होंगी। सहयोगी राजा के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 डुमरी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।